आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले jkssb.in.nic पे आपने क्लिक कर लेना है, गूगल में सर्च करना है। सिंपल आपको साइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 4th क्लास के लिए लिंक है, तो आप इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। अगर आप कोई भी न्यू फॉर्म भर रहे हैं तो आपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो इससे आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है। तो आपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिंपल फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम भर देना है। जैसे मेरा नाम प्रदीप शर्मा है तो फर्स्ट नेम में प्रदीप आ गया और लास्ट नेम में शर्मा आ गया। उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस भरना है। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस को फिल कर लिया। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर फिल कर देना है। जो आपका मोबाइल नंबर अभी एक्टिव है वो फिल करना है। इस पर एक OTP जाएगा, तो इसको आपने ध्यान से फिल कर लेना है नंबर को। और यहाँ पे आपने पासवर्ड रखना है, लेकिन पासवर्ड कैसे रखना है, ध्यान से रखना है बिल्कुल दोस्तों। पासवर्ड में आपका एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए देंगे। मैं आपको चलिए मैं आपको पैटर्न ही बता देता हूँ, इसका पैटर्न कैसे रखना है। तो ये इसका पैटर्न है, मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे सुनील है किसी का नाम, तो मैंने S बड़ा रखा और सुनील @ कुछ नंबर लगा दिए। एक स्पेशल करैक्टर जरूर लगाना है, @ लगा दिया मैंने, और कुछ नंबर लगा देने, एक लेटर कैपिटल रख लेना है। ऐसा कुछ पासवर्ड आप रख सकते हैं। इस पासवर्ड को याद भी रखना है। इस पासवर्ड को आपने याद रखना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, तो आपके पास क्या होगा, एक OTP आएगा। कभी कभी OTP आने में टाइम लग सकता है, तो आप वेट करें। तो आप OTP को सिंपल इंटर कर लेना है। जब आप उस OTP को इंटर कर लेंगे तो आपके पास जो इंटरफेस आएगा, वो इंटरफेस मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो इंटरफेस आपके पास नहीं आ रहा है OTP को डालने के बाद, तो आपने क्या करना है, आपने लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से ऑप्शन लेना है, अप्लाई नो पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट वाले फॉर्म पे अप्लाई नो पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे गलती मत कर देना, 4th क्लास का भी ऊपर लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक मत कर देना। वो फॉर्म अलग है, ये फॉर्म अलग है। तो आपने ध्यान से इस वाले फॉर्म पे क्लिक करके अप्लाई नो पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए। आ जाता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत। तो सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 10 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। किसी भी स्टेप में अगर गलती हो जाती है तो कैसे चेंज करनी है, देखिए सिंपल आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स दिखाई दे रही है। फर्स्ट वाला स्टेप हम कंप्लीट करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिया। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, तो मैंने यहाँ पे प्रदीप डाला। और लास्ट में मैंने लास्ट नेम में मैंने शर्मा डाल दिया। जैसे किसी का नाम विजय कुमार शर्मा है, तो वो यहाँ पे विजय डालेगा, और यहाँ पे मिडल में कुमार डालेगा, और यहाँ पे वो शर्मा डालेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे फादर नेम फिल कर दिया एंड यहाँ पे मदर नेम फिल कर दिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्टार दिया है। ये स्टार इसलिए होता है कि ये वाले जो फील्ड होते हैं जो भी आपने भरने हैं, ये कंपलसरी है, इसको आपने फिल करना ही करना है। बाकी वाले आप छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टार वाले आप नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे मैंने जेंडर फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सिंपल सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। ये पैटर्न कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 2/27, बट यहाँ पे क्या है कि पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है, फिर यहाँ पे ईयर आ रहा है। तो ये यहाँ से देखना आपके, नहीं यहाँ से सही होगा तो यहाँ पे सही आएगा। उसके बाद यहाँ पे एज आ चुकी है। उसके बाद आपने ईमेल आईडी फिल कर देनी है। ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे फिल है। और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर आप ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर चुके हो। जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी तब आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ हमने फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने नो कर दिया है। और वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे आपने यस करना है। अभी आपने अप्लाई कर दिया, आपको डोमिसाइल नहीं मिला हुआ है,
तो यहाँ पे आपने डिवीज़न पहले जम्मू सेलेक्ट कर ली, जो भी आपकी डिवीज़न है। अगर कश्मीर है, कश्मीर को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने कठुआ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। और अगर आपको डोमिसाइल आपका बन चुका है, आपने ऑफलाइन बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। जो भी पूछा जाएगा वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है और डेट ऑफ इशू पूछा जाएगा। एंड देन यहाँ पे मैंने अभी नो कर दिया क्योंकि मुझे अभी इशू नहीं हुआ है डोमिसाइल। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है परमानेंट एड्रेस। तो फर्स्ट वाले स्टेप पे टिक लग चुकी है, परमानेंट एड्रेस हमने फिल कर लेना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भर दिया अपनी लोकेलिटी। उसके बाद यहाँ पे विलेज फिल कर देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिवीज़न रख ली जम्मू। एंड यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना आपने, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपने तहसील को फिल कर लेना है। और ब्लॉक को आप फिल करें ना करें ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, स्टार नहीं है। और यहाँ पे भी आपकी मर्जी है, फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपने पिन कोड ज़रूर फिल कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ये सब करने के बाद अगर मान लीजिए आपका करंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपने यस कर देना है। इसके साथ क्या होगा, जैसे आप यस करेंगे वही जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में फ़िल किया हुआ है वही यहाँ पे आपका एड्रेस अभी यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप नो पे क्लिक करें और अपना जो भी एड्रेस है वो आप अभी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा। हमारे यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैटेगरी में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सारा ये आपको ध्यान में रखते हुए भरना है। क्योंकि यहाँ से अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो पोस्ट के जो भी कैटेगरी वाइज पोस्ट निकली है उसका बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। जैसे यहाँ पे स्टूल कास्ट है एससी के लिए, यहाँ पे आप एसटी भर सकते हैं। और अगर आप बैकवर्ड एरिया से हैं तो आप यहाँ पे ये बैकवर्ड एरिया वाला ऑप्शन ले सकते हैं। मान लीजिए आप ओबीसी हैं जो और अदर कोई भी आपकी कास्ट है तो उसके लिए ऑप्शन ये वाला है। इसमें ओबीसी नहीं दिया गया है तो यहाँ पे आपने अदर सोशल कास्ट का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मैं ओपन मैरिड यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे पूछा गया कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज़ मैं यहाँ नो करें, तो मैं यहाँ पे नो करने वाला हूँ। जेएनके में सर्विस करते हैं तो आप यस करें, अदरवाइज़ आप नो करें। हम यहाँ पे नो कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आर यू एन एक्स सर्विस मैन, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस दी गई है कि जो ये देखिए काफ़ी सारा यहाँ पे प्रेफरेंस है। यहाँ पे लगभग 20 प्रेफरेंस है। तो आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस देनी है तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस देने वाला हूँ, फर्स्ट वाली। एंड सेकंड आप कहीं भी डाल सकते हैं, बट आपकी चॉइस है। यहाँ पे आपने प्रेफरेंस दे लेनी है, कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अलग अलग। तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है लगभग 20 ही दिए गए हैं आपको। ये सिर्फ अपने हिसाब से आपको ऑर्डर में लगाने हैं। यहाँ पे देखिए पूरे 20 ही हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अपने अपने हिसाब से आपने प्रेफरेंस यहाँ पे दी गया है कि नंबर 1 पे आप कौन सी, सेकंड पे नंबर पे, तो जो आप चाहते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये नंबर आना चाहिए तो उस हिसाब से आप ये 5 पहले वाले अच्छे से फिल कर लीजिए। और बाकी वाले आप तो ऐसे यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी रखना चाहेंगे वो रख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको कंप्लीट सारे करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सिंपल यहाँ पे आपको सभी पे यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी यहाँ पे सभी पे नो ही आएगा। एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो कॉलम यहाँ पे फिल हो चुके हैं। 6 नंबर पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, टिक लग चुकी है। अब 7 नंबर पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पूछा गया, तो ये बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। मैं आपको बिल्कुल लाइव बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने जो 10th पास की है वो कौन से बोर्ड से किया है, जेएनके बोर्ड से किया है या सीबीएसई किया है या आईसीएसई की है। यहाँ पे आप अदर ले सकते हैं अगर आपको वो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा जिस भी बोर्ड से आपने की है। तो मैं ये एनके बोर्ड से की हुई है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ये 4th क्लास ऐसा फॉर्म है, बिल्कुल थोड़े से स्टेप इसमें चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पे 10th की परसेंटेज को आपने फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे
मैट्रिक रिज़ल्ट डेट दिया गया है। तो ये आपकी मार्कशीट पे होता है, आप लेफ़्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे मार्कशीट पे ये दिख जाता है, तो वहाँ से फिल करना है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ध्यान से फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं ईयर। सबसे पहले हमने ईयर ले लिया कि 2012 में की है, तो उनने पूछा कि कौन से मंथ में की है, तो मई में की है, और डेट कौन सी थी, 25 मई को की है। तो देखिए यहाँ पे पहले मंथ आता है, फिर यहाँ पे डेट आती है, इनका पैटर्न ऐसा ही है। तो आपको यहाँ से देखना है, बस यहाँ से फिल कर दिया, सही, बिल्कुल सही है। उसके बाद 12th कौन से बोर्ड से की है, तो यहाँ पर हमने जेके बोर्ड से की है, उसकी परसेंटेज आपने यहाँ पर भर देनी है। तो मैंने यहाँ पर उसकी परसेंटेज भर दी। एंड 12th की मार्कशीट में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कब रिज़ल्ट आपका आउट हुआ था। तो यहाँ पे आपने ये फिल कर दिया है, ये मार्कशीट पे होता है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा 2014 में की थी, मई मंथ में की थी, और डेट उसकी कितनी थी, 13 तारीख को की थी। तो यहाँ पे उसके बाद ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम भर देना, जो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो यहाँ पे मैं भर देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन, आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने कॉलेज के बारे में भर देना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलेज के बारे में भर दिया। उसके बाद ग्रेजुएशन की परसेंटेज फिल करनी है आपने। तो ग्रेजुएशन की मैंने परसेंटेज फिल कर दी, और मार्कशीट पे आपको दिखाई देगा कि जो भी आपने ग्रेजुएशन की यहाँ पे कब आपकी कंप्लीट हुई है, तो वहाँ पे डेट दिखाई देती है। तो ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ ईयर, उसके बाद आपने मंथ लेना होता है, और उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। और ये बिल्कुल ध्यान से करना है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पहले भी बड़ी बार बता दिया है कि ये पहले यहाँ पे पैटर्न इनका चेंज है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे कि आपका सही आ रहा है, 19 अक्टूबर 2018 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो इसको यस करें, अदरवाइज़ नो करें। तो मैंने नो कर देता हूँ। अगर आपने पीएचडी किया तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। मैंने नो कर दिया एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। सिंपल यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे यस ही करना है। देखिए अगर आप यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है एज़ पर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से है, मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी तो आप इस पंचायत अकाउंट असिस्टेंट फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यस ही करना है। आप एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो ये 4th क्लास वाला जो फॉर्म है वहाँ पे भी ये पूछा जा रहा है, इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे 12th मांगी गई है, ग्रेजुएशन वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ से यस करने पे ही आपका यहाँ पे यस ही करना आपको। एंड एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको जो भी फिल करना है, कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न में जो भी करना है आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन दी गई है, इसको पढ़ सकते हैं आप। 350 आपकी फ़ीस है एंड यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा गया है फ़ोटो को अपलोड करना है, बट यहाँ पे लेस देन 1 MB का साइज़ होना चाहिए। तो हम यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटो पड़े हुए हैं मेरे पास एंड ये मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सिंपल दोस्तों, ये आपका फॉर्म भरने का जो प्रोसेसिंग है ये सिंपल हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि फॉर्म भरते हुए कोई भी गलती हो सकती है, तो यहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। तो जो भी आपने यहाँ पे भरा हुआ है कि वो सही है कि नहीं है, ये जो स्टेप आपने 10 स्टेप आपने अभी कंप्लीट कर ली है, इसके बाद फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना है। और यहाँ पे सेक्शन दी गई है पर्सनल डिटेल वाले में अगर गलत हुआ है, जहाँ प्रेजेंट एड्रेस में आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे गलत हुआ है, कहीं भी गलत हुआ है आपको लगता है, अगर आपने कहीं भी गलत कर दिया है, जहाँ यहाँ पे प्रेफरेंसेस में गलती है, तो जिस वाले सेक्शन में आपकी गलती है, अगर क्वालिफ़िकेशन डिटेल में गलती है तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल पे क्लिक करना है और आप उस स्टेप में जाके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में गलती कर दी, तो मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट एड्रेस पे
क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए इसी इंटरफेस में पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करनी होंगी मैं यहाँ पे चेंजेस कर लूँगा। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप की ओर चला जाऊंगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाला भी पढ़ लूँगा, अगर चेंजेस करनी होगी कर ली। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिल करना है। अगर आपको लग जाता है कि मुझे ये जो भी मैंने फॉर्म फिल किया है ये बिल्कुल करेक्ट है, सारी डिटेल अच्छे से फिल की हुई है, उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन लेना है आपने पेमेंट का। अदरवाइज़ पहले आप पेमेंट मत करिए। अगर आपने पहले पेमेंट कर दी तो फिर दोस्तों सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखनी है ये बातें। और पेमेंट करने की मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं डेली फॉर्म भरता हूँ, तो यहाँ पे मेरी 2 बार पेमेंट फेल्ड हुई है। तो अगर आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाती है, नेटवर्क स्लो है तो पेमेंट फेल्ड हो जाती है, तो आपने क्या करना है कि उसी टाइम पेमेंट नहीं कर देनी है। आपने 48 आवर का वेट करना है, आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। अगर रिफ़ंड नहीं होते तो आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये सब करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है। ऐसे पहले पेमेंट उसी टाइम पेमेंट मत कर दीजिए, डबल पेमेंट हो जाएगी तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी, यहाँ पे मैं JNK बैंक ले रहा हूँ, तो फिर बाद में आपने चेक कर लिया है तो ये हमने लास्ट में पेमेंट कर देनी है, कंटिन्यू टू पे। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट करने के। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डेबिट प्लस ATM पिन। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप कोई भी मीडियम ले सकते हैं। तो मेरे पास SBI की इंटरनेट बैंकिंग है तो मैं SBI यूज़ कर रहा हूँ। मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है, सिंपल सी बात है। और अगर आपका नेट स्लो है तो कुछ फेल्ड आ रहा है तो पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप पेमेंट थोड़ी बाद में करिए जब आपका नेट, ये साइट थोड़ी बिजी रहती है, तो अगर साइट आपकी अच्छी चल रही है तभी पेमेंट करें। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम भर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मेरे से।